जिनकी माया के वशीभूत ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादि देव असुर सब है। और ये माया कैसी, तो कहते हैं रज्जौ यथा हेरभ्रमः, रस्सी में भी सर्प की भ्रांति होने लगती है। और यही उदाहरण जो श्री तुलसीदास जी ने दिया वो शंकर जी आगे देते हैं। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। और यही शंकराचार्य जी ने कहा रज्जौ यथा हेरभ्रमः। तो शंकर जी और शंकराचार्य जी एक ही जैसी बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकरम शंकराचार्यं केशवम वादरायणम, शंकर ही शंकराचार्य हैं। अब आगे कहते हैं यत्पादप्लव में कमे वही, भवाम्भोधे स्ततीर्षावतां। वंदे हम तमशेष कारण परम, रामाख्यम ईशं हरिम। भगवान के चरण कमलों की वंदना। और यही संवाद जैसे श्री शंकराचार्य जी अपनी एक लघु पुस्तिका मणिरत्नमाला में कहते हैं। उनका एक शिष्य उनसे पूछता है कि हे गुरुदेव, अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जितो में शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदये तद। इस अपार भवसागर में मुझ डूबते हुए जीव को कौन सा सहारा है, कृपा करके बताएं। गुरु जी ने कहा विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान के चरण कमल ही सपार भवसागर में पार जाने के लिए नौका के समान है। आगे लिखते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनु। कहते हैं नाना पुराण निगमागम, अनेक प्रकार के पुराण, निगम वेद और आगम शास्त्र इसमें समाहित है। इसका नाम रामायण है। क्वचिदन्योपि, कुछ अन्य भी। और ये ग्रंथ आप क्यों लिख रहे हैं तुलसीदास जी से किसी ने पूछा। तुलसीदास जी ने कहा स्वांतः सुखाय, स्वांत सुख के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। भाषा में लिख रहा हूं। ये सबसे बड़ी बात तुलसीदास जी ने कहा भाषा, क्योंकि उस समय जितने ग्रंथ थे सब संस्कृत में, तो सामान्य लोग समझ नहीं पाते। लेकिन तुलसीदास जी ने उसे ही एकदम बोली में, हिंदी में भी नहीं, अवधी बोली में लिख दिया ताकि हर एक व्यक्ति समझ सके। ये भाषा निबंध। संस्कृत भाषा नारियल, फोरत में कठिनाय, गरीब फोर तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए। ये जो संस्कृत भाषा है वो नारियल की तरह है, लेकिन तुलसीदास जी ने गरीब फोर तुलसी धरी, ऐसा महान कार्य श्री तुलसीदास जी ने किया है। जो चाहे सो खाए, इसीलिए भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। और तुलसीदास जी की कथा भी बड़ी सुंदर है। पत्नी ने तन तपायो पायो पति पर,
पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम। पत्नी तन तपायो पायो परिणाम। देखो श्री राम कथा में नारियों का बड़ा योगदान है। कैसे? राम जी राज्य कर बनते अवधनाथ। राम जी की कथा चल रही है, बड़े आनंद से उनका युवराज तिलक होना है। तो यदि भगवान वन न जाते तो कथा आगे न बढ़ती। तो कथा को आगे बढ़ाने में एक देवी आई। राम जी राज्य कर बनते अवधनाथ के कई के संग जो पे मंथरा न आवती। और नहीं आती के कई मंथरा। तो जिस कार्य के लिए भगवान आए निश्चरहीन करो कैसे होता। और भगवान अब वन में निवास कर रहे हैं, पंचवटी बस श्री रघुनायक। लेकिन रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र। रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र। रावण की बहिन जो पे नाक ना कटा। अगर ये ना होता तो भगवान वन में ही बने रहते। और रोते ही रहते सिय वियोग में करुणा निधान। शबरी सुग्रीव के जो पास ना पठावती। अगर ये भी ना होता। और अंतिम बात, ढूंढते ही रहते विनीत कपि भालु वृंद। नारी तप पुंज जो पे दया ना दिखाए। मूदहु नयन विवर तजि जाहू। पैहु सीतहि जनि पछिताहू। ओ ये नारियों का बड़ा योगदान श्री रामचरितमानस में। अब देखो ये पूरी कथा हो गई। राम जी फिर वापस लौट गए, राजा बन गए। लेकिन ये कथा तो है, शंकर जी ने रची महेश निज मान, अपने मन में रख लिया। लेकिन यदि एक देवी माता पार्वती ये ना आती और कहती हैं प्रभु मुझे वह कथा सुनाए, तो क्या लोक को यह राम कथा का अमृत मिल पाता? नहीं। अब शंकर जी ने कथा सुनाई, कथा प्रचलित, लेकिन संस्कृत में सामान्य आदमी को भी तो मिले। तो एक देवी आई, उनका नाम रत्नावली।